हेलो गाइस, आज मैं नाज़नीन आप लोगों को भोजन क्या है और भोजन के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं इस चीज़ को क्लियर करने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। आप सभी का स्टडी 24+ में वेलकम करते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भोजन क्या है? क्या है भोजन? क्या है तो दुनिया की कोई भी पदार्थ जो दुनिया के अंदर रहने वाले किसी भी जीव के बॉडी को एनर्जी प्रदान करता हो उसे ही हम भोजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। तो अब देखिए, भोजन कितने प्रकार के होते हैं? भोजन कई प्रकार के होते हैं। भोजन इतने प्रकार के होते हैं, जैसे जंक फूड हो गए। स्टार्ट में आ गया जंक फूड। सबका मन भी कर रहा होगा खाने पीने का जंक फूड, क्योंकि सीजन ही चल रहा है, अभी हो रहा है। और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फल फ्रूट, हर तरह की चीज जो भी है, कीड़े मकोड़े तक को भी हम भोजन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फ्रॉग, लिजर्ड वगैरह जो है उनका जीवन यापन, उनके जवान जो है वो कीड़े मकोड़े ही है, वो कीट ही है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये चीज भोजन क्या है। अब क्लियर करते हैं, भोजन के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं। भोजन के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं इस चीज को क्लियर करेंगे। वैसे जब हम लोग 3/4 में थे तब हम लोग पढ़े थे कि जीव 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि जीव कई प्रकार के होते हैं और उस कई प्रकार में कम से कम 10 टाइप हम आपको आज क्लियर करेंगे। 10 टाइप के भोजन के आधार पे जीव कई प्रकार के होते हैं। जैसे में पहला है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। शाकाहारी बोले तो हर्बीवोरस। अब इसके अंतर्गत शाकाहारी क्या है, इसके अंतर्गत कौन से जीव जंतु आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। शाकाहारी वैसे जीव जो अपना भोजन, मतलब वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए साग सब्जी, पेड़ पौधे, घास फूस पर आश्रित हो, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी इत्यादि। ठीक है, सॉरी, कुत्ता नहीं होगा, गाय, भैंस, बकरी और हाथी, ये सब होगा। और अब एक्सेप्शन बोले या जो बोले, एक्सेप्शन तो नहीं, लेकिन शाकाहारी के अंतर्गत कहीं ना कहीं ह्यूमन भी आता है। कुछ ऐसे ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी पसंद होता है। जिन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद होता है? साग और सब्जी पसंद होता है। और वो मांस मछली पे ध्यान नहीं देते, फल फ्रूट कुछ बहुत खाते हैं, जंक फूड कोई नहीं खाते, लेकिन उनका फेवरेट जो होता है, मेन रूप से जो खाना पीना होता है, वो शाकाहारी यानी साग सब्जी ही होता है। तो कुछ ह्यूमन भी आते हैं। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगा। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं कि शाकाहारी क्या है। वे जीव जो भोजन के लिए पेड़ पौधे, घास फूस, साग सब्जी पर आश्रित हो, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे में आ गया गाय, भैंस, बकरी, हाथी इत्यादि। और ह्यूमन भी है। ह्यूमन में जैसे जो वैष्णव लोग होते हैं, कुछ वैष्णव लोगों को सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी पसंद होता है, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। क्लियर होगा? आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। बढ़ते आगे है मांसाहारी। मांसाहारी बोले तो कार्निवोरस। मांसाहारी, कार्निवोरस। अब कार्निवोरस के अंतर्गत कौन कौन आता है? वे जीव जो भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ मांस मछली पे ही निर्भर रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी, कार्निवोरस कहते हैं। वे जीव जो भोजन के लिए मांस मछली पर आश्रित हो, उन्हें हम मांसाहारी, कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, ये सब जो है कार्निवोरस के अंतर्गत आता है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। कुछ ह्यूमन भी होते हैं जिन्हें मांस मछली बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब वो साग सब्जी पे कम ध्यान देते हैं, सप्ताह होता है। ठीक, 7 दिन के सप्ताह में 1 दिन साग सब्जी और 6 दिन मांस मछली पे जो आश्रित रहते हैं, जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मांस मछली पे होता है, उन्हें क्या कहेंगे? मांसाहारी। और कुछ ह्यूमन इसी टाइप के होते हैं, जिन्हें मतलब आम बोलचाल की भाषा में तो हम लोग चिढ़ा के कह भी देते हैं कि यार ये तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मांसाहारी, शेर ही है, बाघ ही है, जिन्हें मांस मछली के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा भी हम लोग कहते हैं, और मजाक में भी कहते हैं, सीरियस मोड में भी कहते हैं। तो कुछ ह्यूमन भी मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बढ़ते आगे है सर्वाहारी, ओमनिवोरस। अब सवाल है, सर्वाहारी के अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत कौन आता है तो मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत खासकर जो है
ह्यूमन आते हैं। कौन आते हैं? ह्यूमन। अब ह्यूमन सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? देखिए, वे जीव जो भोजन के लिए साग सब्जी, फल फ्रूट, मांस मछली, जंक फूड यानी हर एक चीज पे जिनका ध्यान लगा हो उन्हें हम सर्वाहारी ऑमनिवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जो है, ह्यूमन की जाति जो है, ये हर एक चीज पर ध्यान रखती है। उन्हें साग सब्जी भी चाहिए, उन्हें मांस मछली भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, मटन भी चाहिए, सब चीज चाहिए। ह्यूमन को हर एक चीज चाहिए। अब देखिए, ये देखने से ही ह्यूमन कितने मस्त लग रहे, एकदम हट्टे कट्टे पूरे बहुत ही अच्छे। तो ऐसा देखने से लगता है कि कुछ जो मतलब मस्त टाइप के बंदे होते हैं वो अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो साग सब्जी के साथ साथ मांस मछली का भी वो सेवन करते हैं। और देखिए, भारत में जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल सब जगहों में है, वहां पर के आदमी जो आपको कुछ ज्यादा ही हट्टे कट्टे होने की वजह से ज्यादा होते हैं, तो वो साग सब्जी के साथ साथ खासकर मांस मछली का सेवन ज्यादा करते हैं। इन चीजों का सेवन ज्यादा करने के बदौलत ही उनका सेहत एकदम लगता है और बहुत ही खूबसूरत, अच्छा बॉडी, सब चीज बेहतर होता है। तो क्यों होता है? मांस मछली के ज्यादा सेवन करने की वजह से होता है। अब ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा नहीं, पर्याप्त मात्रा में। अब देखिए, मनुष्य में, अब मैं एक सवाल है यहाँ पर कि मनुष्य में आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या क्या है? तो मनुष्य के अंदर जो आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या है वो 20 है। कितने हैं? 20 है। तो वो जो 20 एमिनो एसिड है वो किसी भी साग सब्जी में, यहाँ पर आपको इतने सारे दिख रहे हैं, किसी में नहीं पाया जाता है। लेकिन इधर आपको ये दो ही चीज दिख रहा है, इधर पाया जाता है, इधर जो है पाया जाता है। चिकन मटन वगैरह में वो आवश्यक एमिनो एसिड जो बॉडी के लिए यूजफुल होता है, प्रॉफिट वाले होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो जिन्हें भी अपने बॉडी का फिक्र होता है, ख्याल होता है, वो मांस मछली का भी सेवन करते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा शायद आपको कि सर्वाहारी ऑमनिवोरस क्या होता है। ह्यूमन किस तरह से साग सब्जी, फल फ्रूट, जंक फूड यानी हर एक चीज पे उनका फोकस होता है, कब क्या मिल जाए जो उसे खा ले, उसका बस चले तो इंसान को भी खा ले। और देखिए, पहले जो मतलब आदि मानव का जो काल चल रहा था, जंगलों में वो क्या करते थे, जब उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, जंगल में जब उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, तो वो करते क्या थे, अपने ही जाति के जीव को भी मार के खा जाते थे। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन हर एक चीज पे अटैक करता है, ह्यूमन हर एक चीज पे अटैक करता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। बढ़ते आगे है दूधाहारी बोले तो लैक्टिवोरस। अब सवाल है कि लैक्टिवोरस के अंतर्गत कौन आता है? लैक्टिवोरस क्या है? तो दूधाहारी वे जीव जो भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से मिल्क पर ही निर्भर रहता हो, दूध पर ही आश्रित हो, उसे ही हम दूधाहारी लैक्टिवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा बच्चा जो है, इन्हें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अभी दूध चाहिए। कुछ एक्सेप्शन में कुछ लोग हैं जिन्हें दूध मतलब बचपन से ही उनका आदत लग जाता है दूध का। तो कुछ ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ दूध पे जिंदा है 50 साल तक, 60 साल तक। तो कुछ ऐसे हैं, तो वो एक्सेप्शन है। वैसे आपको बता दें, बायोलॉजी जो है अपवादों का अध्ययन है। तो कुछ लोग हैं जो दूध पे आश्रित है, तो उन्हें हम दूधाहारी कहते हैं। लेकिन खासकर जो इसका एग्जाम्पल हुआ समझने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट जो है वो छोटा सा बच्चा, इन्फेंट यानी नवजात शिशु, जो पूरी तरह से मिल्क पर ही निर्भर है। जब वो छोटा बच्चा होता है तो अपने माँ के दूध पर निर्भर होता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 4-5 महीने का, तो उन्हें माँ का दूध तो चाहिए ही चाहिए, और वो गाय का दूध भी एक्सेप्ट करता है डॉक्टरों के कहने पर। और तो शायद आपको ये चीज समझ में आया होगा। और बढ़ते आगे है 5 नंबर में कीट भक्षी जो है इंसेक्टिवोरस। अब इसके अंतर्गत कौन आता है? वे जीव जो भोजन के लिए मूल रूप से कीड़े मकोड़े पर आश्रित हो, उसे ही हम कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सब। तो जैसे कीट भक्षी जो होते हैं, कीट भक्षी फ्रॉग हो गए, मेंढक जो है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो अब इनकी एक खासियत है, जितना बड़ा इनका बॉडी है, बॉडी के शरीर की जितनी बड़ी लंबाई है, उससे कहीं ज्यादा जो है इनका जीभ की लंबाई जो है इनके बॉडी से भी ज्यादा है। और उसी तरह गिरगिट है, तो गिरगिट भी ये कीड़े मकोड़े पर ही आश्रित है। छिपकली भी। तो ये जो है गिरगिट जो है, और इनकी एक खासियत है, गिरगिट अपना रंग बदलती है, सभी को पता है। लेकिन आइए एक और चीज बताते हैं, इनका टेल जो है अगर यहाँ से कट जाता है तो इनका टेल खुद ब खुद
बढ़ जाता है। अब देखिए इनके पास कोई माँ बाप थोड़ी कमाने जाते हैं जो इलाज करवा के इनके टैल को बढ़ाएंगे, तो अल्लाह भी मेहरबान है इसके ऊपर कि इनका टैल खुद ब खुद बढ़ जाता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा, कीट भक्षी वाला। बढ़ते आगे है नरभक्षी। नरभक्षी क्या है, कैनिबल क्या है, नरभक्षी के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए वैसे जीव जो भोजन के लिए पूरी तरह से अपनी ही जाति के जीवों पर आश्रित हो। अपनी ही जाति के जीवों पर आश्रित होने का मतलब है कि जो ये जिस तरह से ये सांप है, ये बड़ा सांप है तो ये छोटे से सांप पे आश्रित है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? नरभक्षी कहेंगे। इस तरह से समझिए वे जीव जो अपना भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अपनी ही जाति के जीवों पर आश्रित हो, उन्हें मारकर खाने में एक्सपर्ट हो, उसे ही हम नरभक्षी कैनिबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैक फिश और कैटफिश वगैरह, डॉल्फिन हो गए, ये सब जो है इनके ऊपर मतलब अपने ही जाति के जीवों पर आश्रित होते हैं। और व्हेल मछली भी छोटे मछली को खाते हैं। व्हेल मछली की एक खासियत है, व्हेल मछली जब उल्टी करते हैं तो उनके मुंह से जो उनको उल्टी मिल जाता है, सरकार तो उन्हें करोड़पति बना देती है, क्योंकि उनसे उनके बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, लाइक परफ्यूम बनाना, ये सब जो है उनके उल्टियों से बनता है। तो ये नरभक्षी आपको समझ में आया होगा। अपने ही जाति के जीवों पर जो आश्रित रहते हैं उन्हें नरभक्षी कहते हैं। बढ़ते आगे, अगला है फलाहारी। फलाहारी बोले तो फ्रूट ईटर। फ्रूट ईटर, अब इसके अंतर्गत कौन आता है? वे जीव जो भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रूट पर निर्भर हो, फल और फ्रूट पर ही निर्भर हो, उसे हम फ्रूट ईटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरट। पैरट जो है वो खासकर फ्रूट पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे देख रहे हैं आप पैरट को, ये केला किस तरह से खा रहे हैं, तो ये जो है इनके ऊपर आश्रित है। तो आपको ये समझ में आया होगा। कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिन्हें बचपन से ये आदत सी लग जाती है सिर्फ और सिर्फ फल फ्रूट खाने की। तो कुछ ये सब जो है एक्शन में है, और एक्सेप्शन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी जो है वो एक्सेप्शन वाला विषय है। बायोलॉजी एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट है, इनमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा ही। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन भी है जो सिर्फ और सिर्फ फल पर आश्रित है, फल फ्रूट से ही उनका गुजारा होता है, तो वो एक्सेप्शन में है। जैसे फलाहारी उन्हें हम कहेंगे, जो फल फ्रूट खाएंगे उसे हम फलाहारी कहेंगे। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते आगे, अगला है रक्तहारी। रक्तहारी क्या है? रक्तहारी वे जीव जो भोजन के लिए पूरी तरह से रक्त पर ही निर्भर हो, ब्लड पर ही निर्भर हो, उन्हें सैन्यूवर्स रक्तहारी कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्क्यूटो, आप देख रहे हैं किसी भी इंसान के बॉडी का ये फिगर है, वहां पर जो है ये किस तरह से काटे और उड़ने का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो बेचारे खून तो पी लेते हैं, लेकिन यूं लगे थप्पड़ और उनकी हो जाती है मौत। ये मच्छर का ये हाल है। बट क्या करें, इनका क्या कोई कमाने वाला है? इनको कोई कमा के ब्लड ला के थोड़ी देगा जो ये पी के अपना जिंदगी गुजारा करेगा? ऐसा तो है नहीं। ये तो दूसरे के ऊपर आश्रित है। जिस तरह हम लोग भी एक ह्यूमन भी है, तो ह्यूमन भी दूसरे के ऊपर आश्रित है। हम तो खुद से खाना बनाते हैं नहीं, क्योंकि जब तक के पेड़ पौधे हम नहीं है, हम लोग पेड़ पौधे के ऊपर आश्रित है, क्योंकि हम खुद से खाना बनाते हैं नहीं। अगर हमें आज चावल दाल नहीं मिले तो चावल दाल भी नहीं बना सकते। उसी तरह ये भी जो है दूसरे के ऊपर आश्रित है। क्योंकि अब देखिए ह्यूमन बॉडी का तो कुछ कहना नहीं। ह्यूमन बॉडी अजीब टाइप के हैं, उन्हें कुछ भी मिल जाए वो खा लेता है। और जंक फूड पे तो इतना ध्यान देगा, उन्हें जंक फूड इतना पसंद है कि कहना मुश्किल है। अगर उसे अभी समोसा, लिट्टी, बर्गर, चोखा सब मिल जाए तो यूं टूट पड़ेगा जैसे कोई के मतलब आगे कल से बंद होने वाला है। कल से जो है ना लिट्टी समोसा में ही जो है लॉकडाउन लगने वाला है। उन ऐसा रिएक्ट करेंगे कि बर्गर पिज्जा में ही अब लॉकडाउन लगेगा, अब तो भाई खा लो, अरे भाई खा लो जल्दी से इसे, ऐसा ही हाल होता है। लेकिन क्या करें, जब वही व्यक्ति, जब हम बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब सारा पैसा खत्म हो जाता है तब कहते हैं अरे यार बेकार में वो खाना खा लिया। उसी से अगर ग्लूकोज पीते, उसी से अगर अच्छा खाना खाते तो आज हम सेहतयाब होते, तंदुरुस्त होते, अच्छा रहता। लेकिन क्या करें, माना नहीं जाता है ना, ह्यूमन बॉडी जो है माना नहीं जाता है और वो जंक फूड पे कूद पड़ते हैं। क्या करें। और देखिए थोड़ा सा हम बैक चले गए, पर कोई नहीं, यहाँ जो है रक्तहारी क्लियर कर दिया। एक बार फिर से समझते हैं रक्तहारी को। रक्तहारी वे जीव जो भोजन के लिए
पूरी तरह से ब्लड पर ही निर्भर हो उसे रक्तहारी सैंग्यूवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो, लीच, जू, ये सब जो है रक्त पर ही निर्भर है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर होगा पूरा, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते आगे। आगे जो है वो है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस बोले तो डेट्रीवोरस। अब देखिए ह्यूमस में, अब ह्यूमस क्या है, ह्यूमस के अंतर्गत कौन आता है, तो आज मैं बताती हूँ। अभी चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं। ह्यूमस वे जीव जो भोजन के लिए मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पर आश्रित होते हैं। जो मतलब मिट्टी होता है, धरती जो है उसके ऊपर, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये धरती है, ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जो कार्बनिक पदार्थ है इसके ऊपर ये जो आश्रित है ये जीव, ये क्या है, ये जीव जो है ये अर्थवॉर्म है। ये क्या है? अर्थवॉर्म। फिर से समझते हैं ह्यूमस को। वे जीव जो भोजन के लिए पूरी तरह से मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पर आश्रित होते हैं उन्हें हम डेट्रीवोरस ह्यूमस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म का आप लोग नाम सुने ही होंगे। फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, आपने देखा भी होगा कीचड़ में, सड़क पे, आंगन में, कहीं पर भी किस तरह से ये बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। और ये बच्चे सब इनसे डरते भी हैं, बड़े भी डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं और खेलते भी हैं, सबसे बारिश में नहाते हैं, खेलते हैं। और ये अर्थवॉर्म का जो खाना पीना है, ये जो अपना जीवन यापन करते हैं मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पर। क्लियर है? तो बढ़ते आगे है 10 नंबर का मलाहाड़ी। अब मलाहाड़ी क्या है? तो मलाहाड़ी जो है कैप्रोफेग, मलाहाड़ी कैप्रोफेगी है। ये मलाहाड़ी क्या है? वे जीव जो भोजन के लिए पूरी तरह से गंदे पदार्थों पर निर्भर होता है उन्हें ही हम मलाहाड़ी कैप्रोफेगी कहते हैं। फिर से समझते हैं, वे जीव जो भोजन के लिए पूरी तरह से गंदे पदार्थों पर निर्भर रहता है उसे ही हम मलाहाड़ी कैप्रोफेगी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिग। फिर से समझते हैं मलाहाड़ी क्या है? वे जीव जो भोजन के लिए पूरी तरह से गंदे पदार्थों पर निर्भर रहता है उसे ही हम मलाहाड़ी कैप्रोफेगी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिग। आई थिंक आपको ये सारे चीज समझ में आया होगा कि किस तरह से मतलब मलाहाड़ी है, नरभक्षी है, कीटभक्षी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है, मांसाहारी, ये सारे चीज को समझ में आया होगा। रक्तहारी है, सारे आपको क्लियर हो गएंगे। वैसे तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? मात्र 3 तरह के। कौन कौन? तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इतना पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग जाने कि भोजन के आधार पे जीव कई तरह के होते हैं। उस कई में ये 10 टाइप के हम लोग आज जान चुके हैं। 10 टाइप हम लोग जान चुके हैं कि किस तरह से शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इसमें तो सबसे ज्यादा ह्यूमन का तो क्या बताया जाए, ह्यूमन का तो कुछ कहा ही नहीं जाता है। जो ये ऑमनिवोरस है ना, सर्वाहारी के अंतर्गत जो अभी हम आपको क्लियर किए थे ना सर्वाहारी पे, उसके बाद नरभक्षी भी पढ़े थे। नरभक्षी में किस तरह से मतलब अपने ही जाति के जीवों को खाया जाता है, ये सारा चीज क्लियर कर दिए हैं। तो अब आगे मिलेंगे, लेकिन एक चीज और क्लियर करते हैं। जैसे ये नरभक्षी पढ़े थे हम लोग, तो कहीं पर अगर इस वीडियो में कहीं पर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताएं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अलविदा कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का सीजन चल रहा है। स्टे होम, स्टे सेफ। लेकिन अगर घर से बाहर जाना है तो फुल्ली सेफ्टी में मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है, आराम से घर से बाहर जाए, काम करे, फिर से वापस आए। थैंक यू सो मच।